मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर है मैट्रिक्स। किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। औरों की पसंद हमें पता नहीं, औरों की पसंद हमें पता नहीं। हमें तो आप लोग को पढ़ाना पसंद है, हमें तो आप लोग को पढ़ाना पसंद है। मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। मैट्रिक्स एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को कैसे रखना है वो हम लोग को बताता है। जैसे सुमित, मोनू और चंदन एक बेस्ट फ्रेंड है और ये तीनों मार्केट जाते हैं पेन, पेंसिल और बुक खरीदने। सुमित ने 2 पेन, 3 पेंसिल और 4 बुक खरीदते हैं, और मोनू ने 3 पेन, 1 पेंसिल और 2 बुक खरीदते हैं। जबकि चंदन ने 5 पेन, 4 पेंसिल और 5 बुक खरीदते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनू ने कितने पेन खरीदा है तो आप क्या कीजिएगा? मोनू वाले लाइन पे जाएंगे और पेन वाले लाइन पे जाएंगे और एक दूसरे को जहां पर मिलेगा उतना ही पेन खरीदेगा। जैसे चंदन ने कितना बुक खरीदे हैं तो चंदन वाले लाइन पे जाएंगे और बुक वाले लाइन पे जाएंगे। एक दूसरे को जहां पर मिलेंगे उतना ही क्या खरीदे हैं? बुक खरीदे हैं। और इसी को उठाकर इस तरह से लिख दिए हैं 2, 3 और 4। 3, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 4, 5, 5, 4, 5। और इसी चीज को हम लोग मैट्रिक्स का नाम दिया। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखना मैट्रिक्स कहलाता है। और जब मैट्रिक्स का उत्पत्ति हो गया, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण रखते हैं, टुनटुनवा, फुनटुनवा, कलुआ, कुछ भी। तो मैट्रिक्स का नाम जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर के द्वारा। यानी कि इसका नाम मान लेते हैं ए दे दिया। अब क्या होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। यानी कि यहां पर नंबर है, यहां पर 2x, 3x कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है, जब ये मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि हम बोल रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन बोलना गलत है। जैसे कि पंडित जी पूजा करवाते हैं, अब पूजे पे बैठे हुए रहते हैं तो चावल की जरूरत होती है, तो वहां पर चावल नहीं बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं। नाम चेंज हो जाता है लेकिन चीज वही रहता है। उसी प्रकार मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहेंगे। मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन बोलना गलत होता है, रो और कॉलम बोलेंगे नहीं। अब मैट्रिक्स को डिफाइन कर देते हैं।
ए रेक्टेंगुलर arrangement in which objects are arranged in horizontal line and vertical line। यानी कि अरेंजमेंट कैसे करना है, ऑब्जेक्ट को कैसे लिखना है। शादी विवाह में जो टेबल खाने का लगता है तो हॉरिजेंटल लाइन या वर्टिकल लाइन में लगाते हैं। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट जो होता है उसको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम लोग, वो यानी कि हॉरिजेंटल लाइन या तो वर्टिकल लाइन में करते हैं। यानी कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन में करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स नाम दिया। और बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैट्रिक्सेस ES लगा दिया। अब हमने बोला था कि हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रो कहते हैं, जिसे डिनोट करते हैं M के द्वारा। और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, जिसे डिनोट करते हैं N के द्वारा। यानी कि हॉरिजेंटल लाइन को रो और रो को सूचित करते हैं M के द्वारा, और अगर वर्टिकल लाइन को कॉलम और कॉलम को सूचित करते हैं N के द्वारा। पहले M तब N। और नेम ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का नामकरण करते हैं कैपिटल लेटर के द्वारा, जैसे A B C Z P Q R X। नहीं, अब आता है सर M जो होगा वो पहले लिखाएगा और N जो होगा बाद में, क्योंकि कोई भी वस्तु जो रहता है वो हॉरिजेंटल पर ही टिका हुआ है। यानी कि वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो हॉरिजेंटल पर ही रखेंगे। जैसे खंभा मान लेते हैं, ये परा वाला लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, और इस पे मार्कर रख दिए और इसको खड़ा करेंगे तो ये मार्कर गिर जाएगा कि नहीं, गिर गया। तो पहले क्या, हॉरिजेंटल यानी कि रो को लिखेंगे, तब उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। अगर आपसे पूछेगा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो यानी कि हॉरिजेंटल लाइन यानी कि रो कितना है इसमें, R1 R2 और R3, 3 रो है। और कॉलम कितना है, C1 C2 और C3, यानी कि कॉलम भी कितना है, 3। ये नहीं पढ़िएगा आप लोग कि 3 गुना 3, 3 गुना 3 बोलना रॉन्ग होता है। सेंस वही होता है, लेकिन पढ़ा जाता है क्या, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। और यही जो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे विस्तार से पढ़ेंगे। और इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके सब्सक्राइब दोस्त से करवाइए, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी हम लाइव आ सकते हैं। ये वीडियो बनाने का फिर झंझट खत्म हो जाएगा, फिर लाइव पढ़ाएंगे आप लोग को। जब 1 के कम से कम 1 के हो जाएगी सब्सक्राइबर, तो ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी समय आकर और आप लोग को लाइव पढ़ाऊंगा। अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, यानी कि ये अतुल स्टडी गाइड जो है बेचारा गरीबी से जूझ रहा है। इसे आप लोग जितना शेयर सब्सक्राइबर करवाइए हो सके, क्योंकि एग्जाम के समय आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को बताऊंगा। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।